warm welcome each and everyone on Supergrads YouTube channel. So finally, Christ University's entrance test is done with, but now you have to deal with micro presentation, skill assessment, and the person interview rounds. And I'm here to make one by one videos on them. आज का डे डेडिकेट करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि अगर माइक्रो प्रेजेंटेशन छूटा तो सब कुछ छूटता चला जाता है. माइक्रो प्रेजेंटेशन के टाइम पर ही इंसान की पर्सनालिटी पूरी तरीके से सामने आती है. विल टॉक अबाउट द प्रॉपर स्ट्रेटेजी अबाउट इट, most expected topics as well in the end. So micro presentation, how you are going to face it, and trust me, micro presentation की जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती जाती है. चैलेंजेस, काफी सारे चैलेंजेस दे सकता है माइक्रो प्रेजेंटेशन. थिंकिंग टाइम यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मिस मत करना. Then I'll be giving you some tips and important topics also. So this session is going to level up with, you'll have clear understanding about micro presentation first, then you'll get confidence to tackle with tough से tough micro presentation आ जाए आपके सामने, लेकिन आप टैकल कर लोगे सेशन के बाद. एंड मैंने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए हैं एट द एंड, जो कि आपको अच्छी प्रैक्टिस भी देके जाएंगे. सो स्टिक टिल द एंड, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट. एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल तो करो ना यार. चलो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है. कुछ भी नहीं, एक्सटेम्परे का एक दूसरा नाम माइक्रो प्रेजेंटेशन है, एक शॉर्ट इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ड इम्प्रॉम्प्टू बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के लिए. सो बहुत सारे अच्छे वक्ता, द पीपल हु आर वेरी गुड ओरेटर्स, जब उनसे ये कहा जाता है कि अब भी बोलना है, तब वो बोल नहीं पाते. सो माइक्रो प्रेजेंटेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स those who haven't got good communication skill sets, but it does create problem for those as well जिनकी communication skill sets बहुत उम्दा है. right now होता क्या है, स्टूडेंट्स को 60 seconds का टाइम देता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एंड देन 90 seconds के लिए यू नीड टू डिलीवर. तो जो टाइम पहले देता है वो थिंकिंग टाइम एंड थॉट कलेक्शन टाइम हम उसे कहते हैं. एंड उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर बात करनी है, एक शॉर्ट स्पीच देनी है. ठीक है. नाउ इंटरव्यू फॉलोज द एक्सटेम्परे राउंड. सो माइक्रो प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है. यहाँ पहले ये चीज आई एम रोहतक भी कंडक्ट करवाता है, बस वहां पर आपको नाम मिलता है एक्सटेम्परे, यहां पर मिल रहा है माइक्रो प्रेजेंटेशन. ठीक है. सो यहां तक क्लियर है कि माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट माइक्रो प्रेजेंटेशन. सो सबसे पहली चीज, अगर आप डरे हुए हो, पहले से ही घबराए हुए हो, नर्वस हो, माइक्रो प्रेजेंटेशन फेस नहीं कर सकते, तो अपने आप को कहीं ना कहीं यू नीड टू प्रिपेयर इन काफी हद तक अंदर से, अंदरूनी लेवल से. यू नीड टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड फ्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. तो बोलो यार दम से देंगे यार, बिल्कुल आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस जोन से बाहर आकर एक कॉम्फर्ट जोन में बात करने के लिए रेडी करना पड़ेगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज, लोग सोचते हैं कि माइक्रो प्रेजेंटेशन है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है, तो उसका प्रिपरेशन नीडेड ही नहीं है, उस वक्त जो आएगा वो बोल देंगे, और यहीं पर वो मात खा जाते हैं. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक अच्छे कम्युनिकेटर की, जो कि अच्छी बातचीत कर सकता है, एक अच्छा वक्ता है, एक अच्छा ओरेटर है, बट बिना प्रिपरेशन के जाता है फॉर द माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड. तो जो प्रिपेयर करता है वो उसको बीट कर देगा. कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ स्पीच अच्छी ना हो, your thoughts need to be really clear, and you need to think very clearly in a structured manner and a logical manner as well. ठीक है. खासकर अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सेट्स में पहले से इश्यूज थे, तो यहां पर मिरर प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या फिर रफ वीडियोस को रिकॉर्ड करना बहुत हेल्पफुल होने वाला है टू डील विद सिचुएशंस लाइक माइक्रो प्रेजेंटेशंस और कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू. ठीक है. सो ये चीज ध्यान रखना, मिरर प्रैक्टिस आपको बहुत हद तक आगे बढ़ाएगी. और आज के जमाने में क्योंकि हमारे पास सेल्फी मोड पे वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास ऑन है, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन इवैल्यूएट एंड गिव फीडबैक टू सेल्फ, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू आर डूइंग. ठीक है. दिस इज हाउ टू टैकल विद माइक्रो प्रेजेंटेशंस. नाउ some real challenges, सबसे real challenges जो माइक्रो प्रेजेंटेशन लेके आता है वो है impromptu speech. सो हमारा माइंड अक्सर इतना डेवलप्ड नहीं है कि तुरंत से थॉट्स को लेके आ पाए, और दूसरा नेचुरल थॉट्स को लेके आ पाए. मैंने देखा है काफी बार, अगर पॉलिटिक्स टॉपिक दिया हुआ है आपको, एक अच्छा कम्युनिकेटर पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते करते कहीं और चला जाता है, तो अपने माइंड को रोक नहीं पाता. सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में.
एक और प्रॉब्लम जो कि एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्रिएट करती है, दैट इज स्पीकिंग मोर इन लेस टाइम वर्सेस स्पीकिंग वैल्यू इन लेस टाइम। कोई भी बंदा मैंने देखा है, अगर माइक्रो प्रेजेंटेशन में जो जिसकी रैंक्स आती हैं या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच एक्सटेम्परे कंपटीशन में जीतता है, उसका रीजन ये नहीं होता कि वो ज्यादा बोला, उसे बड़बड़ाना कहते हैं। जबकि वो बंदा जो कि कम बोला लेकिन दमदार बोला, आपकी बात में कितना वेट है, वजन कितना है, वो मैटर करता है एक्सटेम्परे में। वील ऑल्सो लर्न कि उसको कैसे करना है। सो काफी बार स्टूडेंट्स टॉपिक को समझ ही नहीं पाते। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है माइक्रो प्रेजेंटेशन। एंड एक प्रॉब्लम जो हर अच्छे कम्युनिकेटर के लिए भी क्रिएट होती है और हर इंसान के लिए, कुछ लोग बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, कुछ लोग खत्म ही नहीं कर पाते। सो कहाँ पे खत्म करना है इस प्रेजेंटेशन को, वो भी प्री डिसाइडेड करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा माइक्रो प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। ठीक है ना। हाउ टू यूटिलाइज द टाइम गिवन फॉर कलेक्टिंग थॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरोली। अपने इंस्टिंक्ट से, अपनी इनर वॉइस से उस टॉपिक को समझना। और उसके बाद मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं, और ये अगर आपने फॉलो किया तो हर माइक्रो प्रेजेंटेशन में अव्वल आओगे। ठीक है। क्या करना है आपको? आपको पॉइंट दर पॉइंट चीजें नहीं लिखनी। जब आप थिंकिंग टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, आपको वर्ड लिखना है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस उसको नोट डाउन करते जाओ, 1 2 3, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। तो उससे क्या होगा, आपके पास पॉइंट्स एक तो ज्यादा बनेंगी। ठीक है। पॉइंट्स ज्यादा बनेंगी और आपके पास, आपको करना क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करनी है माइक्रो प्रेजेंटेशन की। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कहा जाए वुमेन आर बेटर मैनेजर्स, तो जो जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, सिर्फ आपको यहां पर एक वर्ड में लिखना है, दूसरे वर्ड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सो दैट यू आर एबल टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनका एक एक वर्ड। ठीक है। दूसरा, इसमें एक स्टार्ट, निर्धारित स्टार्ट, एक निर्धारित अंत, दोनों चीजें होनी चाहिए। सो यू शुड हैव डिसाइडेड द स्टार्ट एंड एंड एज वेल। मतलब पहले से ये दिमाग में रख लेना कि जब आप थिंकिंग कर रहे हो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू नीड टू डिसाइड स्टार्ट टू दिस पर्टिकुलर एक्सटेम्परे एंड एंड टू इट एज वेल। क्योंकि अगर एंड डिसाइड नहीं किया तो हेवायर हो जाएगी जर्नी बाद में, एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल टू यू गाइस। ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बिल्कुल शर्त लगा के कह सकता हूं कि माइक्रो प्रेजेंटेशन में आप जीत जाओगे अगर ये चीज कर रहे हो तो। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी अराउंड थिंकिंग टाइम में मैंने आपसे कहा, तो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि कैसे। आइडली स्टार्ट के लिए एक अच्छी डेफिनेशन कैन बी अ सॉल्वर। सो फर्स्ट पॉइंट में कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन आनी चाहिए या उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं है और बहुत स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल सेट्स हैं आपकी, तो आप एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन आइडली स्टार्ट इट विद अ कोट। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। काफी बार स्टूडेंट्स पॉइंट्स तो जॉट डाउन करते हैं, बट उनके पास डेटा नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। अगर आपके पास डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स है और पॉइंट्स में आप कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हो, अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर है तो आपकी बात का वजन बहुत बढ़ा देगा। तो कोई ऐसी न्यूज आपने पढ़ी हुई हो या आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ हो जो कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, इस कम्युनिकेशन को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाएगा, वो है कोई ना कोई फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स या डेटा, अगर आप उसको ऐड कर रहे हो अलोंग विद द डेफिनेशन। ठीक है। आपके और भी पॉइंटर्स हो सकते हैं इसके साथ साथ। उसके बाद आप व्यू पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स भी रख सकते हो। बहुत बार टॉपिक डिबेटेबल हो सकता है, यू नीड टू टेक वन साइड। ठीक है। सो यू कैन सर्टनली टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर खासकर ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स हैं तो अपनी आइडियाज को रीजनिंग के साथ सपोर्ट करो, बट ये भी जरूर बताओ कि ऑपोजिट साइड को आप क्यों नहीं चूज कर रहे हो। सो दिस कैन बी अ रियल हेल्प फॉर यू गाइस, अगर कोई टू वे टॉपिक आ रहा है जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ रहा है तो। ठीक, ये चीज यहां तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट सम यूजफुल टिप्स। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब भी लिखो, ये सोचना एक बार कि यार इसमें दम कितना है, इस बात में कितना वजन है। प्लीज डू नॉट रैम्बल गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। So they speak a lot of sentences, but when you actually measure the output of every sentence, it does not have that clear output, right? वो स्टूडेंट्स को सबसे पहले रिजेक्ट कराती है चीज। तो टिप नंबर 1, स्पीक क्वालिटी, स्पीक सेंस। ठीक है। हुक योर लिसनर। अगर कम्युनिकेशन स्किल सेट स्ट्रांग है तब टिप नंबर 2 यूज करो।
आप हुक कर सकते हो, किसी एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को, एक अच्छे कोट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज बोल सकते हो जो कि इंग्लिश में हो, एंड देन यू स्टार्ट इन इंग्लिश कंप्लीटली, राइट? सो ये तीन चार टिप्स आपके पूरे प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत ज्यादा फ्लावरी टच देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप पूरी एंड तक उस लेवल को बरकरार नहीं रखते, मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को देखा है वो स्टार्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेक श्योर जब भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग चीज लेके जा रहे हो तो बाकी पॉइंट्स भी अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लेवल तो कर ले, नीचे वाले गए अगर तो फिर दिक्कत देगा, ठीक है? एंड वो कैसे सॉल्व होगा? आप टिप नंबर 3 को फॉलो करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर मतलब डेफिनेशन, फिर अपने व्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, acknowledge the opposing perspective as well, and then a strong and firm conclusion. लिख लो इसको प्लीज, टिप नंबर 3 को आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स गोइंग टू बी रियली बिग हेल्प फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आईपी मैट इंदौर का सबसे बड़ा रणभूमि में एक सबसे बड़ा टेस्ट, आईपी मैट इंदौर 2025 का एक्चुअल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स में आपकी सिटी के अंदर ऑल इंडिया ओपन मॉक कंडक्ट करवा रहा है सुपर ग्रेड्स, एंड दैट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन 20th of April 2025 from 3 p.m. to 5 p.m. in a city near you. इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक में मिलेगी, रजिस्टर करो। एक्चुअल दंगल है ये, जहां पर आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है, आप बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे एग्जाम दोगे जैसे आप आईपी मेट इंदौर का एक्चुअल देने जाते हो, सेंटर पे जाके टेस्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, ये एग्जाम जरूर जरूर देना। एंड इफ यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट, लेट मी टेल यू, यू विल नो कि आपकी रैंकिंग्स क्या है, यू विल नो कि आज आप कहां खड़े हो लगभग 20-22 दिन पहले आईपी मेट इंदौर के। दिस विल हेल्प यू एज जिपमैट इन अ मच बेटर वे। अपनी स्टैंडिंग को आखिरी के 6 दिन में खड़ा कर सकते हो, आईपी मैट रोहतक में भी खड़ा कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो कि कंपटीशन किस तरफ जा रहा है। सो इस एग्जाम को नहीं लिखा तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। और सबसे अच्छी बात, लॉट ऑफ प्राइजेस, लैक्स ऑफ प्राइजेस यहाँ पर। हम आई थिंक 3 to 4 लाख रुपीस के प्राइजेस हैं यहाँ पे, दैट कैन बी टैब्स, दैट कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स बाय बीइंग डिसाइडेड माय टीम, जो कि लिंक में आपको मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिए। एंड गाइस, very very important information from my side. Now let's move once again for micro presentation, what to do for dealing with the topics. अगर टॉपिक्स आपको इंटरव्यू के पहले दिए हुए हों तो उनको लेंथ पे उनके नोट्स बना दीजिए, इंपॉर्टेंट एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है? नाउ इफ टॉपिक्स आर नॉट गिवन बाय द कॉलेज, तो एक बहुत और अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप रीडिंग को स्ट्रांग रखो। जिस जिस बंदे की रीडिंग स्ट्रांग है वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं इसको सॉल्व कर सकता है। न्यूज़पेपर उस टाइम पे करंट अफेयर्स का पढ़ना, बहुत पॉपुलर पिक्स को कैरी करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल भी ट्रंप की जो चीजें चल रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हर जगह टॉक ऑफ द टाउन है। इफ यू आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज, यू आर मिसिंग अ लॉट। तो जाके उसके बारे में एक्सटेंसिवली रीड करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड आ जाएगा। अब मुझसे काफी सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मांगते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड में, बट अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड बाय द कॉलेज, लाइक टापमी हमेशा स्पेसिफाई करके लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। मैं हमेशा एक सजेशन देता हूं, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, लेकिन लिस्ट फिर भी देना जरूरी है। उसके पीछे रीजन ये कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इनकी प्रैक्टिस हो गई तो इसके अलावा कोई भी टॉपिक आएगा तो आप जरूर निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने हर एरिया के कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं, जिसमें करंट अफेयर्स एंड सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो पहले 3 है। तो इनको एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है? एंड इनके ऊपर आप लोग अपने लेवल पर इनमें से रैंडमली 4-4, 5-5 टॉपिक्स हर सेगमेंट से उठाकर प्लीज प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, वीडियोस बनाओ। दिस इज गोइंग टू बी रियल हेल्प फॉर यू गाइस। बाद में चीजें देखोगे आप माइक्रो प्रेजेंटेशन में कितने अच्छे हो जाओगे, और यही मेहनत करनी है। इन टॉपिक्स को मन में रखना है, और बाद में माइक्रो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जरूर चेक करना इस टॉपिक को, जाकर चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे, विकीपीडिया पे बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, और इनके ऊपर रीडिंग भी कर सकते हो, दैट कैन बी बिग हेल्प, ठीक है? चलो, अब ये टॉपिक्स है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे, फिलोसफी, एथिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी हैं इसमें, एजुकेशन एंड यूथ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है?
So this was all about micro presentation for Christ University. I'm sure अगर एक एक चीज जो मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में बोली, अगर आपने उसको फॉलो किया, तो आसानी से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का माइक्रो प्रेजेंटेशन निकल जाएगा वेरी सोन. अगर आपको रिक्वायरमेंट है इंटरव्यूज की, तो मैं वीडियो लेके आऊंगा. और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. I am here to make videos for you all and to support you in your final leg of preparations. And this is since the final leg of preparations for IPM, entire team of Supergrads is there with you all. For checking the free content, you just need to सब्सक्राइब आ टेलीग्राम चैनल, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है. नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सुपरग्रेड्स आईपीएम सर्च करो. एंड खूब सारे एवरी डे अब आईपीएम का टेस्ट भी मिल रहा है वहां पर आपको 20 क्वेश्चंस वाला, दैट विल मेक यू गो क्लोजर एंड क्लोजर टू योर top IIM that you actually require in your hearts. ठीक है. This is all from my side. I am Rahul Vaswani. Now signing off. We'll be coming up with something fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.